क्लास। आज हम आपका हिंदी व्याकरण में पत्र लेखन पढ़ेंगे, है ना। आप सभी को पता है पत्र लिखना एक कला है आपका, है ना। और आजकल तो वैसे भी हमारे ज़माने में हमारे पास बातचीत करने तथा हालचाल जानने के अनेक आधुनिक साधन हमारे पास उपलब्ध है, जैसे टेलीफोन हो गया, आपका मोबाइल हो गया, फ़ोन हो गया, ईमेल हो गया, फैक्स हो गया, काफ़ी चीज़ें हैं, है ना। फिर आप पूछेंगे कि ये प्रश्न उठता है कि पत्र लिखना सीखना क्यों आवश्यक है ना, इतना महत्वपूर्ण क्यों है, फिर हम क्यों सीखें, है ना। तो इसके लिए आपके लिए इसलिए आवश्यक है क्योंकि आप जब विद्यालय नहीं जा पाते हैं तो अब आप क्या करते हो, अवकाश पत्र देते हो, है ना, एप्लीकेशन देते हो, लीव एप्लीकेशन, है ना। तो इसके लिए ज़रूरी होता है आपके सरकारी व निजी संस्थाओं में अधिकारियों को अपनी समस्या आदि की जानकारी देने के लिए आपको पत्र लिखना पड़ता है ना। तो आपका जो फ़ोन पे जो बातचीत होती है वो हमारी क्या होती है, अस्थायी रहती है ना। मतलब काफ़ी समय तक आप नहीं रख सकते हो उसको, है ना। लेकिन जो लिखित जो आपका दस्तावेज होता है, मतलब लिखित जो आपका प्रमाण होता है वह स्थायी होता है, आपके पास काफ़ी समय तक रह जाता है ना। तो आपका पत्र लिखना भी क्या है, आपकी एक कला है। आपको कई चीज़ों का आपको ध्यान रखना चाहिए कि पत्र की जो भाषा होती है आपकी कैसे होनी चाहिए, सरल होनी चाहिए, सरस होनी चाहिए, स्पष्ट होनी चाहिए, है ना। पत्र प्राप्तकर्ता की आयु, संबंध, योग्यता आदि को ध्यान में रखते हुए आपको उनकी अपनी जो भाषा पत्र लिखते हो तो उसमें भाषा का आप उसी हिसाब से प्रयोग करेंगे, है ना। और जो आप पत्र लिखते हो तो अनावश्यक विस्तार से आप बच्चे, मतलब जो मेन बात है आपको वही लिखनी होती है उसमें, है ना। पत्र में लिखी हुई जो आपकी जो वर्तनी होती है उसको आप शुद्ध उच्चारण के साथ लिखेंगे, स्वच्छ होने चाहिए आपके, है ना। पत्र प्रेषक मतलब कौन होता है, पत्र प्रेषक आपका भेजने वाला, जो पत्र लिख रहा होता है भेजने वाला होता है। प्रापक मीन्स होता है आपका पत्र को प्राप्त करने वाला, ठीक है। के नाम आदि को आप स्पष्ट रूप से लिखना चाहिए, है ना। पत्र के विषय से आपको नहीं भटकना चाहिए, मतलब किस विषय के लिए आपने पत्र लिखा है उससे आपको नहीं भटकना चाहिए, अर्थात व्यर्थ की बातें आपको उल्लेख नहीं करना चाहिए, है ना। फिर आपको मैंने बताया कि आपके दो पत्र होते हैं इसमें, औपचारिक पत्र और अनौपचारिक पत्र। आपके औपचारिक पत्र क्या होते हैं, आपके औपचारिक पत्र जो होते हैं आपके जो औपचारिक पत्र होते हैं वो आपके जैसे कि अवकाश पत्र हो गए आपके, है ना, आवेदन पत्र हो गए, कार्यालय पत्र हो गए, व्यवसाय पत्र हो गए, उनके लिखे जाते हैं, मतलब जिनसे आपका कोई संबंध नहीं होता, है ना, उनको हम औपचारिक पत्र लिखते हैं आपका। और अनौपचारिक पत्र क्या होते हैं, अनौपचारिक पत्र क्या होते हैं आपके संबंधियों को, मित्रों को लिखे जाते हैं, है ना। इसलिए इन पत्रों की में अपनी भावनाओं की प्रमुखता दी जाती है ना। इसके अंतर्गत आपके पारिवारिक या आपके मित्र, आपके जो निजी संबंधी होते हैं उनको उन पत्र लिखे जाते हैं। अनौपचारिक पत्रों की बात करते हैं ना। फिर औपचारिक पत्रों में आपको लिखते समय किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए वो मैं आपको यहाँ पे बताती हूँ। अनौपचारिक के लिखने की जरूरत नहीं है, वैसे मैं केवल यहाँ पे वो लिख देती हूँ, अनौपचारिक, है ना। पत्र में, अनौपचारिक पत्रों में भी आपकी भाषा कैसे होनी चाहिए, सरल होनी चाहिए, स्पष्ट होनी चाहिए, है ना। आपके पद के अनुसार, है ना, किसके संबोधन लिखना चाहिए, अभिवादन उन्हीं के हिसाब से लिखना चाहिए, किसको आप पत्र लिख रहे हैं, है ना। पत्र में लिखी हुई बात संक्षिप्त होनी चाहिए, मतलब कम शब्दों में आपको अपनी बात लिखनी होती है। पत्र का आरंभ तथा अंत प्रभावशाली होना चाहिए, मतलब आपने आरंभ किया किस तरह से आरंभ करते हो और उसका अंत प्रभावशाली होना चाहिए। भाषा की वर्तनी को शुद्ध तथा लेख स्वच्छ होना चाहिए आपका, है ना। पत्र प्रेषक तथा प्रापक का जो पता होना चाहिए वो स्पष्ट होना चाहिए आपका, है ना। यदि आप कक्षा भवन में लिख रहे हैं, है ना, तो आप लोग नाम की जगह का लिख सकते हैं, अपना पता दिनांक लिखते समय एक पंक्ति छोड़कर आगे लिखना चाहिए आपको, ठीक है। फिर अब आपका आता है औपचारिक पत्र की बात करें। औपचारिक पत्र, औपचारिक पत्र के आपके कितने भाग होते हैं ये मैं आपको बताती हूँ। पहले आता है प्रेषक का पता, प्रेषक का पता, है ना। प्रेषक मैंने अभी आपको बताया था, भेजने वाला जो पत्र लिख के भेज रहा होता है उसको बोलते हैं प्रेषक का पता, है ना। तो प्रेषक का पता में आपका क्या होता है, आपका कि आपका जो है पता कैसे लिखते हैं आप लोग, छोटी भौगोलिक इकाई से बड़ी भौगोलिक इकाई की तरफ हम अपना पता लिखते हैं। जैसे आपका मकान नंबर क्या है, आपकी गली कौन सी है, ये कॉलोनी कौन सा है, मोहल्ला कौन सा है, शहर कौन सा है, और आपको उसका पिन कोड पता होना चाहिए, आपका राज्य कौन सा है ये आपको पता होना चाहिए, है ना। उसके बाद आता है आपका दूसरा इसमें, उसके बाद लिखते हैं हम लोग दिनांक, फिर आपका दिनांक आता है किस डेट को आप पत्र लिख रहे हैं। फिर तीसरा होता है इसमें पत्र प्रापक का पदनाम, पत्र प्रापक का पदनाम तथा पता, है ना। तो आप पदनाम किससे, जैसे प्रधानाचार्य महोदय लिखते हैं, फिर हम राजन इसको लिखते हैं इस तरह से, है ना। फिर 4 है आपका विषय, है ना। आपके औपचारिक पत्रों में विषय टॉपिक लिखना बहुत ज़रूरी होती है,
जिसके बारे में पत्र लिखा जा रहा है। ठीक है, उसे केवल आप मतलब एक सेंटेंस में एक मतलब आप के वाक्य शब्द संकेतों के माध्यम से उनको लिखना चाहिए, ज़्यादा बड़ा नहीं आता आपका इसमें विषय में। फिर आता है आपका संबोधन। ठीक है, संबोधन लिखते हैं। संबोधन में आप कैसे महोदय है ना, मैम के लिए महोदया लिखते हैं हम लोग। फिर माननीय भी लिख सकते हैं, है ना, आदि मतलब लिख देती हूँ, और भी जो आप यूज करना चाहें आदि। फिर आता है शिक्षा आपका विषय वस्तु। है ना, इसे 2 अनुच्छेदों में लिखना चाहिए। 2 छेदों में लिखना चाहिए। ठीक है, इसको हम किस में लिखते हैं? 2 अनुच्छेदों के अंतर्गत इसको लिखते हैं हम लोग, है ना। फिर इसमें आता है आपका 7 नंबर, इसमें अनुच्छेदों में पहले अनुच्छेद में क्या लिखेंगे हम? पहला जो है आपका इस पर अपने विषय, है ना, क्या आप लिख रहे हो विषय के बारे में या समस्या के बारे में आप इसमें लिखे, समस्या के बारे में। ठीक है, फिर इसके बाद दूसरा आता है आपका इसमें आप पत्र पाने वाले से क्या अपेक्षा रखते हैं। फिर अंत पे जब हम लिखते हैं कि आप पत्र पाने वाले से क्या अपेक्षा रखते हैं, है ना। फिर उसको लिखना होता है, उसे लिखें और अंत में धन्यवाद के साथ पत्र समाप्त करें। ठीक है, ये हो गया आपका। फिर आपका अंत में आता है 7 नंबर पे हस्ताक्षर व नाम। है ना, तो पहले आप लिखते हैं भवदीय, लड़के भवदीय लिखते हैं, लड़कियां भवदिया लिखते हैं, भवदिया। ठीक है, तो के नीचे हस्ताक्षर करते हैं, करें, और तथा उसके नीचे अपना नाम लिखें, ठीक है, ये इतना है आपका। अनौपचारिक पत्रों के अंतर्गत इतनी चीज़ें आती हैं आपकी, है ना। एक हम पत्र लिखते हैं इसमें, फिर आपको मैं आगे बताती हूँ, है ना। तो इसमें आपका लिखते हैं प्रधानाचार्य को स्थानांतरण पत्र देने के लिए प्रार्थना पत्र लिखना है आपको, है ना। तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं आपका सेवा में। ठीक है, श्रीमान, श्रीमती आएगा, हमारे यहाँ मैम है, श्रीमती प्रधानाचार्य महोदया, है ना। फिर आपका आएगा द हॉराइजन स्कूल, है ना। फिर आता है आपका जोली ग्रांट देहरादून, है ना, है ना। फिर इसके बाद आप विषय लिखेंगे, मैंने आपको बोला था, है ना। इसमें हम अपना पता नहीं लिखते हैं, विषय आएगा आपका। तो क्या लिखेंगे हम इसमें? स्थानांतरण प्रमाण पत्र के लिए
प्रार्थना पत्र ना पत्र आएगा आपका, है ना। फिर महोदया, महोदया, है ना। यहाँ से फिर लिखेंगे आप सविनय निवेदन है कि मैं आपके विद्यालय की 7वीं कक्षा की छात्रा हूँ, है ना। छात्र, अपना छात्र लिखेंगे, है ना। मैं छात्रा लिख रही हूँ, है ना। फिर आप लिख सकते हो कि मेरे पिताजी सरकारी कर्मचारी हैं, है ना। तथा उनका स्थानांतरण, है ना। मेरठ लिखूँ, हाँ, मेरठ हो गया है, है ना। विवश होकर मुझे आपका विद्यालय छोड़ना पड़ रहा है। है ना। आपसे प्रार्थना है कि मुझे विद्यालय का स्थानांतरण प्रमाण पत्र देने की कृपा करें, ठीक है। फिर दूसरे अनुच्छेद में लिखोगे आप, मैंने विद्यालय के सांस्कृतिक कार्यक्रमों जैसे आपका संगीत, नाटक भी लिख सकते हो, नाटक, है ना, कविता, जिसमें आपने पार्टिसिपेट, है ना, तथा अन्य प्रतियोगिताओं में भी भाग लिया है, है ना। एवं अनेक पुरस्कार भी जीते हैं, है ना। कृपया प्रमाण पत्र में इनका उल्लेख भी
इनका उल्लेख भी करने की कृपा करें, है ना। फिर आपको मैंने बताया था कि भवदिया लिखना है, या भवदिया मैंने लिखा है तो मैं भवदिया लिख रही हूँ। फिर आपकी आज्ञाकारी शिष्या, है ना। फिर आप अपना नाम लिखेंगे, अपना रोल नंबर लिखेंगे, है ना, और अपनी क्लास लिखेंगे और आपका दिनांक आएगा, है ना। इस तरह से आप इस पत्र को आप लिखेंगे। आपका अनौपचारिक पत्रों में फिर औपचारिक पत्र, है ना। अनौपचारिक पत्रों में आप क्या लिखोगे, आपका प्रेषक का पता आएगा इसमें। प्रेषक कौन होता है, प्रेषक का पता, मतलब आपका पता आएगा इसमें। आप अपना पता लिखेंगे, मैं पूरा फॉर्मेट लिखनी हूँ। फिर आपका दिनांक आएगा इसमें, है ना। फिर आप डेट लिखोगे, फिर संबोधन लिखोगे, है ना। फिर उनका अभिवादन लिखोगे, है ना, जैसे कि चरण स्पर्श, नमस्कार, सादर प्रणाम, जो भी आप लिखना चाहें। फिर पहला अनुच्छेद आता है इसमें, है ना। पहला अनुच्छेद, पहले अनुच्छेद में आप लिखोगे कुशल मंगल, कुशल छेम पूछोगे कि आप कैसे हो, मैं यहाँ पर ठीक हूँ, है ना, जो भी आप लिखना चाहें वो। फिर दूसरा अनुच्छेद जो होता है आपका, दूसरे अनुच्छेद में भी आप क्या लिखोगे, विषय, जिसके विषय में आपने पत्र लिखा है, किस विषय में आपने पत्र लिखा है। यदि आप उन्हें धन किसी चीज़ के लिए आपको गिफ्ट मिला है, उपहार के लिए आप लिख रहे हो, या फिर आप उनको अपनी छुट्टियों में अपने घर बुलाना चाहते हो, जिस चीज़ के विषय में उसके बारे में आप लिखोगे, है ना। फिर तीसरे लास्ट में क्या करोगे, तीसरे जो अनुच्छेद आएगा उसमें पत्र समाप्ति, अपने पत्र समाप्त करता हूँ, है ना। आप चाचा चाची को नमस्कार, दादा, जो भी आप लिखना चाहें उसको आप लिखेंगे। फिर आप उसमें प्रापक के साथ आपका संबंध आएगा, प्रापक के साथ प्रेषक का संबंध, मतलब आपका संबंध, क्या संबंध है, किसको आपने पत्र लिखा है वो लिखोगे, है ना। फिर आप अपना नाम लिखोगे, है ना, और उसके बाद आपका ये पत्र समाप्त हो जाएगा आपका, ठीक है। जैसे कि इसमें था आपका कोई लेते हैं आप छुट्टी का, जैसे कि आपके नाना नानी छुट्टियों में बाहर रहते हैं, आप उसको बिताने के लिए आपको निमंत्रण पत्र को लिखना है। तो पहले आप अपना पता लिखोगे, फिर डेट लिखोगे, फिर यहाँ पे क्या लिखोगे, संबोधन में, है ना, आदरणीय नाना जी व नानी जी। फिर आपका अभिवादन करोगे, उनका सादर चरण स्पर्श, आपसे बड़े हैं तो चरण स्पर्श लिखोगे यहाँ पर, है ना। फिर यहाँ पर आपको कुशल क्षेम पूछना है, हम सभी यहाँ पर कुशल से हैं और आशा करते हैं कि आप सभी कुशलतापूर्वक होंगे। फिर दूसरे अनुच्छेद में आपने लिखना है कि हमारे विद्यालय का ग्रीष्म अवकाश प्रारंभ हो गया है ना, तो इसलिए मैंने योजना बनाई हूँ कि मैं चाहती हूँ कि आप हमारे घर आएँ, हमारे साथ समय बिताएं और हमें अच्छा लगेगा। फिर हम यहाँ से घूमने के लिए जाएंगे, जो आपको लिखना है कि यहाँ पर अनेक दर्शनीय स्थल है ना, बड़े बड़े मंदिर है ना, और आज का भीड़ भाड़ कम है तो घूमने फिरने में आपको आनंद आएगा। आपके साथ समय व्यतीत करने के मैं बहुत ज़्यादा उत्सुक हूँ। फिर आप अंत में क्या लिखोगे, लास्ट तीसरा जो पैराग्राफ आएगा, तो मुझे आशा है कि आप मेरी इच्छा अवश्य पूर्ण करेंगे और गर्मी की छुट्टियां यहाँ अवश्य बिताएंगे। फिर आप लिखेंगे आपकी प्रतीक्षा में आपकी नातिन, संबंध बताना था आपको, आपकी नातिन या ना जो भी लिखना है, अपना नाम आपका आएगा। इस तरह से आप इस पत्र को लिखेंगे। धन्यवाद।